डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की पत्नी निशा त्रिपाठी से सांसद मेनका संजय गांधी ने की मुलाकात। ज्यादा मेरा दुख अब कोई नहीं समझेगा, क्योंकि जिस कंडीशन को मैं फेस कर रही हूँ बाकी चीजें सब वही मेरे ऊपर छोड़, ठीक है। मर्डर में एक पैसा नहीं मिलता, आई एम सॉरी, सांसद मेनका संजय गांधी। ठीक है। मर्डर में हाँ। एक पैसा नहीं मिलता। कैसे एक पैसा सुन लो, कानूनन एक पैसा नहीं मिलता। आपको 10 लाख मिला है और इतनी हमदर्दी की वजह से मिला है, नहीं तो मर्डर में एक पैसा नहीं मिलता। मैम देखिए, मैं आप नहीं आई एम सॉरी, जो कानून है वही है। भूमाफिया अजय नारायण सिंह की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। देखिए, अभी परसों कल ही उसने सरेंडर किया, पुलिस यहाँ की पुलिस पकड़ नहीं पाई। एक 14-15 दिन हो गया मेरे पति का ये सब काम हुए। उसके बाद जो है कहीं उसकी लोकेशन वहाँ मिल रही थी, बनारस मिल रही थी, कहीं इधर मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सरेंडर किया। सांसद मेनका संजय गांधी से किया सीबीआई जांच कराने की मांग। अब आप लोग से उम्मीद है कि उसके साथ जो है मेरे साथ निष्पक्षता से न्याय करने के लिए सीबीआई की जांच की जाए। निशा त्रिपाठी ने उठाया पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। इसलिए मैं कहती हूँ निष्पक्षता से मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। न स्थानीय प्रशासन कर रहा है, न योगी जी, न आप लोग। नौकरी न मिलने से आहत है निशा त्रिपाठी। यही साड़ा से पता नहीं कैसा स्कूल है मैम, वहाँ उन्होंने दे दिया। तो 7,500 से तो मिली ना, कहाँ मिली मैम? जो वो किस लायक की नौकरी मैम? वो सुल्तानपुर के चर्चित हत्याकांड डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी के मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह के सरेंडर के बाद पूरे जिले की सियासत बदल गई। काफी लंबे समय तक चले इस चर्चित हत्याकांड में आखिरकार आज सुल्तानपुर सांसद मेनका संजय गांधी डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की पत्नी निशा त्रिपाठी से मुलाकात करने उनके पुश्तैनी गांव लंबुआ के सखौली कला पहुंच गई, जहां पर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भूमाफिया अजय नारायण सिंह के सरेंडर होने के बाद सुल्तानपुर सांसद मेनका संजय गांधी से पीड़ित निशा त्रिपाठी ने पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से पूरी तरह से नाराज दिखी। निशा त्रिपाठी ने आगे ये भी कहा, योगी जी सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, अभी परसों कल ही उसने सरेंडर किया, पुलिस यहाँ की पुलिस पकड़ नहीं पाई। एक 14-15 दिन हो गया मेरे पति का ये सब काम हुए। उसके बाद जो है कभी उसकी लोकेशन वहाँ मिल रही थी, बनारस मिल रही थी, कभी इधर मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सरेंडर किया। इसका क्या मतलब हुआ? प्रशासन है, स्थानीय लोग प्रशासन सहयोग कर रहा है। अब बताइए, वो इतने पावरफुल लोग हैं कि कल को मुझे छोड़ेंगे नहीं, बताएंगे नहीं मेरे पति के साथ हुआ। आप एवरीथिंग, हर चीज़ जानती हैं, नई चीज़ नहीं बताने की, और न मैं राम कहानी बताने के लिए मैं इच्छुक हूँ। निशा त्रिपाठी ने भूमाफिया अजय नारायण सिंह के रसूख और राजनीतिक पकड़ की चर्चा करते हुए सांसद मेनका गांधी से कहा कि वह 3-4 महीने में छूट जाएगा और फिर मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा, और मेरे साथ जो भी वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है। जेल में है ना? जेल में है, उससे क्या? जेल में है, कल क्या करेंगे? कल तो छूट भी सकता है ना। बड़े बड़े रसूख वाले लोग हैं उसके साथ है। अगर इतना ही होता प्रशासन को तो पकड़ता वो इतने दिन से। मेरी 101% इच्छा थी मैं आपसे ना मिलूं, लेकिन मुझे लगा कि आप हैं, रिस्पेक्ट मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कोई न्याय हुआ ही नहीं है। सांसद से पुलिस की कार्रवाई और अजय की गिरफ्तारी या सरेंडर पर सवाल उठाते कहा कि मुझे अब सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन पर किसी भी कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। हत्यारे ने सरेंडर किया जिसको पुलिस गिरफ्तारी बता रही है। मेरे पति के हत्याकांड की सीबीआई जांच कराकर मुझे न्याय दिया जाए। क्या न्याय चाहिए मैम? अभी तक मेरे पति का हत्यारा का उसने खुद सरेंडर किया। कितनी सेम जेल गया मैम, ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट उसकी हर चीज होनी चाहिए थी ना। योगी जी बहुत तो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, इनकाउंटर करवाते हैं। मेरे पति के साथ जैसा हुआ, कुछ हुआ उसके साथ, कल को 3-4 महीने मुकदमा चलेगा, वो छूट जाएगा। मेरा बेटा। इसलिए मैं कहती है निष्पक्षता से मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है।
सांसद मेनका संजय गांधी से तीखी बातचीत के बाद निशा त्रिपाठी जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने दो टुक क्या कहा, किस तरह से उन्होंने सांसद को भी आए और चले गए जैसी बात कहकर अपना दुख मीडिया के सामने प्रकट किया। जैसे सब आए वैसे चले गए, उनका भी रिएक्शन रहा। सेम चीजें सब आईटीजी जैसे पहले थी वैसे ही हैं, सेम चीजें जैसे थी, कोरा आश्वासन वही चीजें हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। 20 दिन बाद आपके आगमन याद आई, हाँ 20 दिन बाद मैम को मेरी याद आई। आपने जो आपको सरकार की तरफ से राशि दी गई है उसे लौटाने की बात की, क्या उसे वापस करेंगी? बिल्कुल मैं वापस करूंगी। मुझे अपनी पति की मृत्यु का मूल्य नहीं चाहिए, मैं वापस करूंगी स्वयं, क्योंकि मैं इनको नहीं वापस कर सकती थी, क्योंकि एसडीएम मैम ने मुझे दिया था। ठीक है, तो मैं उनको वापस करूंगी एसडीएम मैम को। आपने सीबीआई जांच की मांग? हाँ मैंने किया सीबीआई जांच की मांग, इसलिए किया क्योंकि उसमें मेरे पति के साथ निष्पक्षता से न्याय ही नहीं हो रहा है। कल का अपराधी जो इतना बड़ा क्रिमिनल है वो अपने आप समर्पण करता थी, लोग कहते पकड़े हैं। आपको यहाँ शासन पर भरोसा नहीं? भरोसा तब क्या, उसको क्या बताएं भरोसा क्या है। इसीलिए मैं होता तो मैं सीबीआई की जांच की मांग नहीं करती। निष्पक्षता से न्याय मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े पद वाले लोग हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। मैं हूँ, उसके बाद वो तो चले गए, मेरा बच्चा है, हमारा परिवार है, बाकी चीजें खतरे में आ सकती हैं। चर्चित हत्याकांड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आने के बाद किस तरह से सियासत बदली, ये सबके सामने है। अब ऐसा लग रहा है कि निशा त्रिपाठी ने 10 लाख का चेक लंबुआ विधायक सीताराम से लेकर गलती की और अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और फिर से लंबुआ एसडीएम को चेक वापस करने की बात कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि बंद कमरे में डिप्टी सीएम ने जो भी आश्वासन दिया था उसमें कितनी मांगे पूरी होती हैं। सुल्तानपुर के ब्राह्मण नेताओं की सियासत को डिप्टी सीएम के आने के बाद गहरा धक्का लग गया था। अब देखना यह होगा कि निशा त्रिपाठी को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और उनके परिवार की सुरक्षा का आश्वासन जो जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार के समय दिया था वह पूरा होता है या नहीं। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए एडवोकेट अफजल खान के साथ नफीस खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।